नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध पुस्तक कर्म योग के पहले अध्याय चरित्र पर कर्म का प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। कर्म क्या है? कर्म शब्द संस्कृत के क्री धातु से आया है, जिसका मतलब है करना। जीवन में हर क्रिया कर्म है, चाहे सोच हो, बोलना हो, चलना फिरना हो या कोई कार्य। कर्म सभी के लिए लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य का लक्ष्य ज्ञान, न कि सिर्फ सुख। विवेकानंद कहते हैं कि पूर्वीय दर्शन में मनुष्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान है, न कि केवल सुख या आनंद। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक है। कई बार दुख से व्यक्ति ज्यादा सीखता है। अच्छे और बुरे अनुभव दोनों हमारे चरित्र को आकार देते हैं। चरित्र क्या है? व्यक्ति का चरित्र उसकी आदतों, उसके विचारों और उसके मन के झुकावों का योग होता है। हर छोटी बड़ी घटना, सुख दुख, कर्म, इन सब का जोड़ व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। ज्ञान भीतर ही है। विवेकानंद बताते हैं ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता, वो पहले से ही हमारे भीतर छुपा हुआ होता है। जब कोई जानकारी या अनुभव हमें झटका देता है तो वो ज्ञान हमारे अंदर से प्रकट होता है। जैसे न्यूटन के मन में गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान था, बस सेब गिरना उस ज्ञान को बाहर निकालने का बहाना बना। कर्म के प्रभाव। हर कार्य, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, आत्मा पर एक छाप छोड़ता है। जैसे समंदर की लहरें मिलकर बड़ा शोर करती हैं, वैसे ही हर छोटा कर्म मिलकर बड़ा बदलाव लाता है। आदर्श व्यक्ति का गुण। सच्चा महान व्यक्ति वही है जिसका चरित्र हमेशा एक जैसा महान रहता है, खास अवसरों पर ही नहीं बल्कि हर रोज की साधारण कार्यों में भी। कर्म का सिद्धांत। हमारे जीवन की हर चीज, सुख दुख, इच्छाएं, सफलताएं, सब कर्म पर आधारित है। अगर हम आज जो हैं वो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, तो आने वाले समय में हम अपने वर्तमान कर्मों द्वारा खुद को बदल सकते हैं। कर्म के उद्देश्य। हर व्यक्ति किसी उद्देश्य से काम करता है। कोई प्रसिद्धि चाहता है, कोई धन, कोई शक्ति, तो कोई परोपकार। लेकिन सबसे उच्च उद्देश्य निस्वार्थ कर्म है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, यही गीता का संदेश है। निस्वार्थ कर्म का अभ्यास स्वास्थ्य और आत्मशक्ति दोनों के लिए लाभकारी है। संतुलन और आत्मविकास। तेज गतिविधि और शांति दोनों में संतुलन बनाने वाला व्यक्ति ही सच्चा कर्मयोगी है, जो भीड़ में भी अपने मन को शांत रख सके और एकांत में भी सक्रिय रह सके। आदर्श कर्मयोगी। हर इंसान को अपने स्तर से शुरुआत करनी चाहिए। पहले अपने काम के उद्देश्यों को समझें। अमूमन प्रारंभिक चरण में उनमें स्वार्थ होता है, लेकिन लगातार अभ्यास से स्वार्थ धीरे धीरे कम होता जाता है और आनंद देने वाले निस्वार्थ कर्म की ओर व्यक्ति बढ़ता है। तो ये था स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग के प्रथम अध्याय का संक्षिप्त हिंदी सारांश। इसकी मदद से आप अपने जीवन में कर्म का सही उद्देश्य, निस्वार्थ भाव और चरित्र निर्माण समझ सकते हैं। अगली वीडियो में हम दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे साझा करें।